बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं एहसन और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन पे आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगा हूं एफपीएससी टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 8 जो कि मैंने शुरू की थी इंग्लिश पोर्शन जो कि एफपीएससी के पेपर में इंक्लूड होता है उसकी प्रिपरेशन के हवाले से। और अगर आपने इस सीरीज़ की बाकी वीडियोज़ नहीं देखी तो मौजूदा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्ले लिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस पर जाके मेरी इस सीरीज़ की बाकी सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक मैंने चूज़ किया वो है फ्रेज एंड क्लॉज। इसके हवाले से ऑलरेडी मैं वीडियो नंबर 7 में बात कर चुका हूं जिसमें हमने इनके कॉन्सेप्ट्स देखे थे, इनकी डिफरेंट टाइप्स देखे थे और कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखे थे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो एमसीक्यूज पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ ओवरव्यू थोड़ा सा देता हूँ फ्रेज एंड क्लॉज के हवाले से। तो हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी ये पढ़ा था कि फ्रेज हमारे पास एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें किसी सेंटेंस में कुछ एडिशनल डिटेल प्रोवाइड करता है, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है या डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन हमने इसमें ये चीज़ देखी थी कि इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब इंक्लूड नहीं होता और कोई फ्रेज़ एज ए स्टैंड अलोन कंप्लीट सेंटेंस के तौर पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास में हमारे पास सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है और ये एज ए कंप्लीट सेंटेंस के तौर पे एक्ट करता है। ये इन दोनों में बुनियादी फ़र्क है। इसके अलावा इनके मुख्तलिफ टाइप्स के हवाले से अगर बाकी डिटेल आपने देखनी है तो वीडियो नंबर 7 आप पहले ज़रूर देखिएगा, उसके बाद एमसीक्यूज़ पे आइएगा। तो एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने के लिए हम चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फ्रेज़। तो यहाँ पे 4 मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। तो अगर ऑप्शन ए में हम देखें तो ये एक सब्जेक्ट हमें मिला हुआ है और सिमिलरली ऑप्शन बी में भी। तो ऑप्शन सी में अगर हम देखें तो द टॉल मैन, ये हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है किसी पर्सन के हवाले से, एडिशनल कंसेप्ट्स प्रोवाइड कर रहा है या डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर रहा है। इसमें बुनियादी तौर पे सब्जेक्ट एंड वर्ब इंक्लूड नहीं है और ये कंप्लीट सेंटेंस के तौर पे भी एग्जिस्ट नहीं करता या हमें कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए हम इसको फ्रेज कंसिडर करते हैं। और फिर उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज़ पे आते हैं। तो ए क्लास ऑलवेज कंटेन्स, तो क्लास के बारे में हम जानते हैं कि इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब इंक्लूड होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे दुरुस्त है। और फिर थर्ड एमसीक्यूज़ पे आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लास। तो इंडिपेंडेंट क्लास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन सी, शी कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट। अगर हम यहाँ पे देखें रनिंग वेरी फास्ट, तो ये तो एक क्लास नहीं है बल्कि ये एक फ्रेज़ है। और अगर हम इसको देखें तो आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क, तो इसमें ये जो वर्ड आफ्टर इस्तेमाल हुआ है ये इसको डिपेंडेंट बनाता है कि इससे पहले या इसके बाद भी हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है इसको कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए। और सिमिलरली यहाँ पे जो वर्ड बिकॉज यूज़ किए गए तो ये भी इसको डिपेंडेंट क्लास बनाता है। लेकिन ऑप्शन सी हमारे पास ये जो है इंडिपेंडेंट क्लास है, इस वजह से हमने इसको दुरुस्त कंसिडर किया है। फिर उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए डिपेंडेंट क्लास। तो डिपेंडेंट क्लास को अगर हम देखें तो ऑप्शन ए में ही वेंट होम और ऑप्शन बी द क्विक ब्राउन फॉक्स। इन दोनों को अगर हम देखें तो इनमें कोई ऐसी डिपेंडेंसी हमें नहीं मिलती। लेकिन अगर हम ऑप्शन सी को देखें सिंस शी वाज टायर्ड, तो इसमें जो वर्ड सिंस यूज़ किया गया है तो ये इसको किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करवाता है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। और फिर उसके बाद आते हैं ए प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑफन बिगेन्स विद। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज जो भी होगा वो किसी प्रेपोजिशन वर्ड के साथ स्टार्ट होगा। अब प्रेपोजिशन वर्ड्स कौन से होते हैं? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी लोकेशन के साथ रिलेटिवली हमें उसकी पोजीशन शो करवाते हैं। जैसा कि हम कहते हैं अंडर, अबव, बिहाइंड, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ये प्रपोजिशन वर्ड्स कहलाते हैं। इनके आगे कुछ मज़ीद एमसीक्यूज़ आएंगे तो हमें ये चीज़ मज़ीद क्लियर हो जाएगी और वीडियो नंबर 7 पे मैं ऑलरेडी इस पर डिटेल में बात कर चुका हूँ।
इन द सेंटेंस शी वॉक थ्रू द पार्क। इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है तो इसको अगर हम देखें तो ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि हमें ये शो करता है कि ये जो शी वॉक इस्तेमाल किया गया है तो ये वॉकिंग कहाँ पे हो रही है, थ्रू द पार्क। तो ये जो पार्क के साथ इसकी जो पोजीशन को शो किया गया है वो थ्रू के ज़रिए शो किया गया है, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। और फिर उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन भी है द ब्यूटीफुल सनसेट। अब सनसेट को अगर हम देखें और उसके साथ जो हमें मिलता है वर्ड ब्यूटीफुल तो ये इस नाउन को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो इस वजह से हम इसको ब्यूटीफुल सनसेट ऑप्शन भी दुरुस्त कंसिडर करते हैं। और फिर उसके बाद हम आते हैं व्हाट टाइप ऑफ क्लास इज़ ऑल्दो शी वाज टायर्ड। तो आल्दो का ये जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है ये इस सेंटेंस को डिपेंडेंट बनाता है और इस वजह से हम इसको कहते हैं डिपेंडेंट क्लास। और फिर इसके बाद आते हैं विच सेंटेंस कंटेन्स बोथ एन इंडिपेंडेंट क्लास एंड ए डिपेंडेंट क्लास। तो इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन बी आफ्टर शी फिनिश्ड हर वर्क, ये हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लास है और इसके साथ शी वेंट होम ये एक डिपेंडेंट क्लास है। तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का ये जो कॉम्बिनेशन है वो हमें ऑप्शन बी में मिलता है। और फिर उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ फ्रेज। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो फ्रेज़ की टाइप है वो नाउन फ्रेज़ है, एडवर्ब फ्रेज़ है, एडजेक्टिव फ्रेज़ है, इस तरह की मुख्तलिफ टाइप्स हमने वीडियो नंबर 7 में देखी थी। लेकिन डिपेंडेंट फ्रेज़ हमारे पास कोई भी नहीं है। हमारे पास डिपेंडेंट क्लास एंड इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं लेकिन फ्रेजेस में डिपेंडेंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो इसके बाद हम आते हैं व्हाट इज़ ए वर्ब फ्रेज़। तो वर्ब फ्रेज़ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो हमारे सेंटेंस में एज ए वर्ब फंक्शन कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लास। तो यहाँ पे अगर हम इंडिपेंडेंट क्लास की बात करें तो ऑप्शन सी शी डांसेस ग्रेसफुली। और अगर हम बाकी ऑप्शंस में देखें तो इसमें जो वर्ड वाइल, आफ्टर और थ्रू इस तरह के जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं तो ये इनको डिपेंडेंट बनाते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं विच सेंटेंस कंटेन्स ए डिपेंडेंट क्लास। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑल्दो इट वाज रेनिंग ये एक डिपेंडेंट क्लास है, वी वेंट फॉर ए वॉक ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। तो हमें यहाँ पे डिपेंडेंट क्लास चाहिए जो कि ऑप्शन सी में अवेलेबल है। और फिर उसके बाद हम आते हैं इन द सेंटेंस शी सिंग्स ब्यूटीफुली बिकॉज शी प्रैक्टिसेस। तो ये जो अंडरलाइन सेंटेंस में हमें पार्ट जो नज़र आ रहा है तो इसको अगर हम देखें तो ये एक डिपेंडेंट क्लास है और जो डिपेंड कर रहा है शी सिंग्स ब्यूटीफुली पे। और फिर उसके बाद हम आते हैं ए नाउन फ्रेज फंक्शन ऐसे। तो नाउन फ्रेज जो फंक्शन कर रहा होता है वो एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे किसी सेंटेंस में हमें बिहेव या एक्ट कर रहा होता है। और फिर उसके बाद हम आते हैं व्हाट टाइप ऑफ फ्रेज इज़ एक्सट्रीमली क्विकली। अगर हम क्विकली को देखें तो ये हमारे पास एक वर्ब है और एक्सट्रीमली इसके साथ जो इस्तेमाल हुआ है तो ये क्विकली के हवाले से हमें मज़ीद कंटेक्चुअल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं एडवर्ब फ्रेज। अगर हम एडवर्ब का कॉन्सेप्ट देखें तो एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी वर्ब के हवाले से एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो सिमिलरली एडवर्ब फ्रेज भी हमें किसी वर्ब के हवाले से एज ए फ्रेज एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से ऑप्शन सी यहाँ पे दुरुस्त है। विच सेंटेंस कंटेंस ए प्रपोजिशनल फ्रेज। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिस्ट में अवेलेबल ऑप्शंस हैं तो ऑप्शन बी को अगर हम देखें तो शी वेंट टू द मार्केट। अब शी वेंट
और वेयर ही वैन शी वैंट, तो यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया टू द मार्केट, तो ये किसी लोकेशन के साथ रिलेट कर रहे हैं हम, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज। और फिर उसके बाद ए डिपेंडेंट क्लास कैन नॉट, तो डिपेंडेंट क्लास की अगर हम बात करें तो ये एज ए स्टैंड अलोन कंप्लीट सेंटेंस के तौर पे एक्ट नहीं करता, बल्कि इसको एग्जिस्टेंस के लिए किसी इंडिपेंडेंट क्लास की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और फिर उसके बाद हम आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कंपाउंड सेंटेंस। अब कंपाउंड सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ही रीड बुक्स एंड शी राइट ऐसे। अब इसको आपने देखना है, हम प्रीवियस वीडियो में वीडियो नंबर 7 में 2 टाइप के सेंटेंसेस कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ही रीड्स बुक्स, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, एंड शी राइट ऐसे, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है। तो 2 मुख्तलिफ इंडिपेंडेंट क्लास का जो कम्बिनेशन होता है उसको कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस। इसके बरक्स अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को देखें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास एक डिपेंडेंट क्लास होता है और एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लास का कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। तो ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के दरमियान भी आपने फ़र्क ज़हन में रखना है। और फिर उसके बाद आते हैं इन द सेंटेंस आई वेंट होम आफ्टर आई फिनिश्ड वर्क। तो इसमें जो अंडरलाइन सेंटेंस हमें नज़र आ रहा है आफ्टर आई फिनिश्ड वर्क, तो ये एक डिपेंडेंट क्लास है और ये डिपेंड कर रहा है आई वेंट होम, जो कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लास है। ये एक इंडिपेंडेंट क्लास के तौर पे एक्ट कर रहा है। और फिर उसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वर्ब फ्रेज। तो वर्ब फ्रेज की अगर हम बात करें तो ही इज़ गोइंग, ये हमारे पास एक वर्ब फ्रेज है जो कि वर्ब के तौर पे हमारे सेंटेंस में एक्ट करता है। विच ऑफ दिस इज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज की अगर हम बात करें तो ओवर द हिल। और फिर उसके बाद हम चलते हैं व्हाट टाइप ऑफ फ्रेज इज़ अंडर द ब्रिज। तो अंडर द ब्रिज की अगर हम बात करें तो ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और दोबारा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 पे लेके चलता हूँ। तो ओवर द हिल यहाँ पे हमने कहा था एडजेक्टिव फ्रेज, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ लगती है और वो ये है कि यहाँ पे ओवर द हिल, ओवर का जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है ये प्रेपोजिशन को शो कर रहा है, तो इस वजह से हम इसको दुरुस्त ऑप्शन नहीं कंसिडर कर सकते। और यहाँ पे आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि राइट ऑप्शन इसकी कौन सी होगी। और फिर उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो ए कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ, तो कंपाउंड सेंटेंस के हवाले से मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कंपाउंड सेंटेंस 2 इंडिपेंडेंट क्लास का कम्बिनेशन होता है। और इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें इन द सेंटेंस ही लाफ्ड व्हेन द जोक वाज टोल्ड। तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स में या जो पार्ट है इस सेंटेंस का, तो ये एक डिपेंडेंट क्लास है और ये इंडिपेंडेंट क्लास ही लाफ्ड पे डिपेंड कर रहा है। तो आज के MCQs यहाँ पे कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।